बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आपपारा से बराह रास्त। नाज़रीन, आज यहां पर आपपारा चौक पर हज़ारों की तादाद में चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो CDA मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी क़यादत में मजदूरों ने यहाँ पर एहतजाज किया। लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस के हवाले से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था। तमाम तकरीबन 54 डायरेक्टरेट हैं जो CDA से मेयर के मातहत करने के लिए जो आर्डीनेंस है वो नाफिज किया गया है। उसी हवाले से हम चौधरी साहब से जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ये तमाम अदारे जो है, पूरा CDA जो है वो मेयर के अंडर किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं आपके चैनल का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमेशा CDA के मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद किया और हुक्मरानों तक पहुँचाया, और आज आप यहां पे इस मज़ारे के अंदर आए और मुझे ये मौका दिया। ये जो सदारती आर्डीनेंस जिसके ख़िलाफ़ 2021 ये जो बल्दियात का ये जिसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज सरापा एहतजाज थे, ये दरअसल CDA के 15,000 मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है, और उन्हें एक कलम के ज़रिए, एक सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए सबको आने वाले मेयर के मतहत कर दिया गया। और CDA में सबसे बड़े स्टेक होल्डर CDA के मुलाजमीन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह CDA मजदूर यूनियन की टीम जो है वो उनकी नुमाइंदगी कर रही है। कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि जब आप ऐसे फैसले करें तो आप कम से कम कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट जो नुमाइंदा लोग हैं उनसे मशवरा करें। हमें कोई पता नहीं, अचानक ये एक शब खून मारा गया। जब हमने उसको देखा, अपने लीगल एडवाइज़र से मशवरा किया, तो पता चला कि ये तो CDA के मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर महफूज हो जाएगा, लोगों की मराद ख़त्म हो जाएंगी। प्लाट जो CDA के मुलाजमीन को मिलते हैं उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। CDA मजदूर यूनियन ने जो बहुत ही तारीखी मराहत लेके दी हैं मुलाजमीन के लिए, ईद अलाउंस हैं और बहुत सारे अलाउंसेस हैं, सारे हमने अपग्रेडेशन किया है, विडो फंड है, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और आगे उस अदारे को जिसको बनाया गया, जिसके मतहत किया गया, उसके लिखा हुआ आर्डीनेंस में कि उसको फ़ंड जो है वो देगा वफाक, देगा वफाक। अब वफाक जो है जब फ़ंड रोक लेगा तो CDA के मुलाजमीन जो आज बड़ी खुशहाली में काम कर रहे हैं तो उनकी वहाँ पे वो सड़कों पे आएंगे तनख्वाहों के लिए। तो हमने बतौर नुमाइंदा यूनियन अपना फ़ैसला किया कि हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और जमहूरी जंग भी लड़ेंगे। हमने जमहूरी अंदाज में यहाँ एहतजाज किया। आज पूरे शहर ने देख लिया, हुक्मरानों को भी देखना चाहिए, एजेंसियाँ भी यहाँ पे हैं। मैं उनसे अपील भी करता हूँ कि इस एहतजाज के अंदर जो लोगों का मुतालबा था वो पूरा किया जाए, इस सदारती आर्डीनेंस को वापस लिया जाए। मैं इस मौके पे हमारे एजुकेशन के जो इदारे हैं उनको भी गैर महफूज किया गया, उसमें भी सियासत दाखिल की गई है, उन्हें मिनिस्ट्री एजुकेशन से निकाल के मेयर के मतहत किया गया। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि ये पूरा आर्डीनेंस वापस लिया जाए, और एजुकेशन के जो हमारे साथी हैं जो सरापा एहतजाज हैं उन्हें भी मिनिस्ट्री एजुकेशन के तहत ही रहने। हमारे उलमा कराम हैं जो यहाँ पे मौजूद थे हमारे साथ हज़ारे जगजेती के लिए, मस्जिद और मेंबर का भी एहतराम ख़त्म किया गया। वहाँ मस्जिदों में सियासत दाखिल न की जाए, और मस्जिद जो हैं मसाजिद जो वो ICT के मतहत हैं वहीं रहनी चाहिए, और CDA के मुलाजमीन जो हैं इस शहर को तामीर करने वाले। ठीक। और हम मोहब्बत वाले लोग हैं। मैंने 12 दफ़ा यहाँ कहा कि हमें वहाँ तक न लेके जाएं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो, चूँकि ये कैपिटल है। और आपने एक तजर्बा 2015 में किया, फिर हमने उसके ख़िलाफ़ भी हाई कोर्ट से गए थे, तो हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि CDA का मुलाजम को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता विदाउट उसकी कंसेंट के, और हम CDA बचाने को कामयाब हुए थे। आप हुकूमत के अंदर, हमारे इदारे के अंदर, मैंने कहा मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे बदनमा लोग हैं जो हमेशा मज़दूरों को तकसीम करते हैं। मैंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं तारीख़ में इनका नाम नफ़रत से लिखा जाता है। हम टीपू सुल्तान को मानने वाले हैं। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो मज़दूरों को तकसीम करना चाहते हैं, डराते थे कि मज़दूरों अगर वहाँ जाएंगे तो आप गिरफ़्तार हो जाओगे। कोई कौम जब तक कोई लीडर कुर्बानी नहीं देता उसे कामयाबी नहीं मिली। मेरी पूरी टीम गिरफ़्तारियों के लिए तैयार है, मेरी पूरी टीम जेल जाने के लिए तैयार है, मेरी पूरी टीम जो जिस किस्म का आप तशद्दुद चाहते हैं वो करके देख लें। हमने तहिया किया कि हमने अपने इदारे को बचाना है, हमने अपने मुलाजमीन के मुस्तकबिल को महफूज करना है। उन मीर जाफ़र और मीर सादिकों को, इंतज़ामिया के मैं एजेंटों को कहना चाहता हूँ कि आप ये साजिशें छोड़ दें। अदारा है तो हम सब हैं, घर है तो हम सब हैं। जमहूरी असूल ये है कि पहले अपने घर को बचाएं फिर लड़ते रहें, लेकिन आप हमेशा की तरह, मैं देख रहा हूँ, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। CDA का मज़दूर बाशऊर है, गैरतमंद है,
और उसका मुलाजा आप सब ने देखा, बेशक। पूरे शहर ने देखा, हुक्मरानों ने देखा। तो आने वाले दिन इंशाअल्लाह हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे, पार्लियामेंट की तरफ भी जाएंगे अपने मशावरत से, और उसके बाद आखिरी तौर पे अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े, पूरी टीम ने यहाँ अहद दिया है और इंशाअल्लाह हम अपनी जानी कुर्बानी दे के भी इस अदारे को बचाएंगे। माशाल्लाह। चौधरी यासीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। यहाँ पर हमने देखा हज़ारों की तादाद में जो CDA मुलाजमीन थे यहाँ पर मौजूद थे, और चौधरी साहब का ये कहना है कि किसी भी सूरत में जो है अपने अदारे की कुर्बानी नहीं देने देंगे और अपने मजदूरों के साथ दिन रात खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो तकरीर कर रहे थे वो तकरीबन पूरी दुनिया में इनकी तकरीर जो थी वो लाइव जा रही थी, जिस तरह हम अपने चैनल पर इस वक्त पूरी दुनिया में लाइव हैं। और चौधरी साहब का ये कहना है कि किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और अपने वर्कर्स के साथ दिन रात जो है वो मौजूद हैं, इनके शाने से शाना मिलाकर चलेंगे। एक बहुत अच्छी बात की आज चौधरी साहब ने अपनी जो स्पीच थी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं, उनकी जो छुट्टी के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त बात की। चौधरी साहब ये जो छुट्टी थी ये पहले भी हुआ करती थी या पहले नहीं हुआ करती थी? नहीं जी, ये हमेशा इतवार का जो है उनका इबादत का दिन है, जैसे हमारा जुमा होता है, ये हमेशा होती थी। मैंने इंतज़ामिया से कहा कि अगर आप सफाई सुथराई करना हमारा काम है, अगर आप समझते हैं तो चंद लोगों को बुला लें, लेकिन मुकम्मल तौर पे उस गस्टेड हॉलीडे को ख़त्म करना और गैर कानूनी तरीके से ख़त्म करना, इससे हमारा दुनिया के अंदर इमेज ख़राब होगा कि ये अक़लियत जिनको हम कहते हैं और जिनको हम अपने भाई कहते हैं, ये सफारतखाने यहाँ पे ये कैपिटल है, कहेंगे कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ गलत सलूक कर रहे हैं, ये थर्ड दर्जे के शहरी समझते हैं। लिहाजा कल हमारी मीटिंग है चेयरमैन से, मैंने आज सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने ये कहा, मैं वहाँ पे भी गुजारिश करूँगा कि ये जो हफ्ते की छुट्टी है, गस्टेड हॉलीडे या एनवायरनमेंट के लोगों से ज़बरदस्ती काम लिया जाता है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, वो भी उनको बहाल की जाए, हफ्ते की छुट्टी दी जाए, सबके साथ यकसा सलूक हो। और इसी तरह सैनिटेशन के अंदर जो हमारे मुलाजमीन काम करते हैं उनको इतवार की छुट्टी उनका हक है, और वो कल इंशाअल्लाह उम्मीद है कि चेयरमैन साहब काइंड हैं और वो कर देंगे और हमारी बात CBA की मान लेंगे। और साथ साथ मैं आपके चैनल के ज़रिए ये तमाम तंजीमें शहर की, ताजर हजरात, ट्रेड यूनियंस, सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज CDA मजदूर यूनियन की कॉल पे हमारे साथ खड़े हुए। मैं आज पाकिस्तान के चारों सूबों के तमाम मजदूरों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मौके के ऊपर बाकायदा वहाँ बैनर लगाए कि हम CDA के मजदूरों के साथ हैं। मैं बैनुल अक़वामी बरादरी के और ILO का स्पेशली 15 ममालिक का, जापान, सिंगापुर, सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमें लाइव देखते रहे और हमारे साथ हज़ारे यकजहती करते रहे। और फिर ये उनका जो पैगाम है, इससे हमारा बड़ा हौसला बढ़ा कि उन्होंने कहा कि आज ही हम हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को, सदर को आपके इसके बारे में ईमेल कर रहे हैं कि ये सदारती आर्डीनेंस वापस लिया जाए। जैसा मेरा आखिरी सवाल है छोटा सा, हमने देखा बहुत सारे एहतजाज यहाँ पे हुए, धरने भी हुए, लेकिन आज आपका ये धरना बड़ा मुनज़्ज़म, पुरअमन और इतना कामयाब धरना था, क्या वजह है सर इसकी? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अब CDA का मजदूर जो है ना, वो बहुत बाशऊर हो चुका है, और वो जो इंतज़ामिया के लोग थे, इंतज़ामिया की जो चालें थे, उनको समझ चुका है कि हमारी सब की बका यकजहती और इत्तेहाद में है। और चूँकि ये मसला है CDA के मुलाजमीन के बच्चों का मुस्तकबिल का, ये चौधरी यासीन का, सूफी महमूद का या औरंगज़ेब खान का, या CDA मजदूर, हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। जब तक ये लोग अपने हकूक़ के लिए नहीं इकट्ठे होंगे, मुनज़्ज़म नहीं होंगे, कभी कामयाबी नहीं हो सकती। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनको अब इस चीज़ की समझ है कि हमने अपनी सब ने बका की जंग लड़नी है, हमने अपने घर को बचाना है और बाद में सियासत होती रहेगी। तभी तो मैंने ये कहा है कि वो जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, वो जो इंतज़ामिया के एजेंट हैं और जो तकसीम के डराते हैं मज़दूरों को कि वहाँ गिरफ़्तार हो जाओगे, वहाँ गोली लग जाएगी, वहाँ सस्पेंड हो जाएगी, तो मैंने वाज़ेह ऐलान किया है कि हम सारी टीम यहाँ अहद किया हमने, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान, हम इन मज़दूरों के लिए, इस अदारे की बका के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आज का जो कामयाब यहाँ पे एहतजाजी धरना था लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज कामयाब धरना जो गया है, इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो चौधरी यासीन साहब को जाता है कि वो हमारे वो लीडर हैं, उन्होंने इस तरीके से हमें गाइड किया और इस तरीके से हमें तमाम हालात और हर चीज़ दी, हमें फ्री हैंड दिया। हमने पूरी टीम के साथ मैंने ये सारा काम किया
اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ مزدور نے بہت ساتھ دیا اور منظم طریقے سے بیٹھے رہے اور تمام قائدین نے باتیں سنی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے سمجھ لیں کہ سر پہ کفن باندھا ہوا ہے, ٹھیک, کیونکہ ہم لوگ سی ڈی اے سے بہت کچھ ہمیں ملا ہے. پلاٹ ملے ہیں, عزت ملی ہے, پروشن ملی ہے, ہر چیز ملی ہے. تو یہاں ہمارے بچوں کا رزق ہے. ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے میں حال ہی میں بہت بڑی عزت سے نوازا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو جو ہے نا کبھی مایوس نہیں کریں گے. ہم سکھڑیں درمے سکڑیں ہر چیز داؤ پہ لگانے کی تیار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ملک اپنے ادارے کو کبھی بھی خراب نہیں ہونے دیں گے, بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چودھری یاسین صاحب کی قیادت میں. ناظرین, چودھری یاسین صاحب جو پورے پاکستان کے مزدوروں کی تندرست و توانا آواز ہیں, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہیں آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. ان کی گفتگو بھی آپ نے براہ راست سنی. تو ناظرین, جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ صدارتی آرڈیننس ہے اس کے تحت یہ تمام ادارہ جو ہے اس کو ضم کیا جا رہا ہے, زیر نگی کیا جا رہا ہے میئر کے. یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں, ایسا کہنا ہے چودھری محمد یاسین صاحب کا. بے شک ان کی بہت ساری کاوشیں ہیں اور مزدور ان کی آواز پر لبیک کرتے ہیں, اور یہ مزدوروں کی جان ہے اور مزدور ان کی جان ہے. تو ناظرین, یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایم ایم نیوز پر براہ راست آپارا سے دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.